अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी DGI-SPR की जानिब से, और उसके बाद हमारे जो दोस्त हैं नून लीग पीपल्स पार्टी से, ये बहुत ज़्यादा इन्होंने इसमें खुशियां मनाई थी। आपको याद है मैंने फौरी तौर पे कहा था इसमें खुशियां ना मनाएं, कहीं ऐसा ना हो कि ये मिठाई जो है वो बाद में आपको जो है ना वो ढेलनी पड़े और मिठाई इतनी जल्दी ना खाइएगा। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर लगता यह है कि जवाबात आना शुरू हो चुके हैं, और वो जवाबात, बहुत सारे जवाबात तो लॉजिकल अवाम की जानिब से आ रहे हैं। अब वो PTI के वर्कर्स हों, वो PTI के लोग हों, वो जवाबात दे रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारी चीजें, जैसे कि मुदाखलत साजिश, बहुत सारी चीजें होंगी, आज इन पे बात नहीं करनी, लेकिन बहरहाल वो तस्दीक हो गई कि जनाब ये लेटर था, असली था। अब इसके बाद जब जवाबात आना शुरू हुए तो अवाम भी जवाब दे रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी जवाब दे रहे हैं, और फिर इन जवाबात को जोड़ा जा रहा है बनीगाला में होने वाली एक मीटिंग से, जहां से कुछ राज खुलने का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें यह लगता है कि इमरान खान ने बोलने का फैसला कर लिया है। और एक बहुत बड़े राज से तो मतलब अवलन जो है वो पर्दा उठा भी दिया गया है। अगर यह सिलसिला नाज़रीन किराम ऐसे ही शुरू हुआ और अगर राज खुलना शुरू हो गए दोनों तरफ से, इधर से भी बातें होना शुरू हो गई और उधर से भी बातें होना शुरू हो गई, तो यह कहानी बड़ी अजीब और एक ऐसे खतरनाक रुख पे मुड़ जाएगी जिस पर जो है वो फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जो है वो दोनों फ्रीकैन जो है वो चले जाएंगे। गो के इस पूरे मामले को इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि मैं इसे अलग तरह से देख रहा हूं। बहरहाल इमरान खान ने यह तो फैसला किया है कि कुछ चीजें बतानी है, और वो कुछ चीजें उन्होंने जो है वो बताना भी शुरू कर दी है। तो पहली बात, पहला कौम को सच क्या बताया गया है, बनीगाला से पहला सच क्या निकला है? क्या इसे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देखें या इमरान खान के नए फैसले के तौर पे देखें कि इमरान खान जो है वो अब फैसला कर लिया उन्होंने कि उन्होंने कुछ चीजें जो है वो कौम को बतानी है, या फिर और फिर ये चीजें किस तरफ जा रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन कहां कहां जवाब दे रहा है, ये भी मैंने आपके साथ शेयर करना है। अवाम की जानिब से लॉजिकल जवाब दे क्या दिए जा रहे हैं। और देखिए, जब जवाबात आने का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर आपको मालूम ही है कि शेख रशीद ने कहा कि जनाब जब चीजें सही होने लगती हैं तो नवा कट्टा खुल जाता है। आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। इसी तरह से फिर फवाद चौधरी ने और बहुत सारे लोग जो है उन्होंने जो है ना वो इसके ऊपर जो है वो बातें करना शुरू कर दी हैं, और इसके ऊपर जो है वो लॉजिकल जो है वो जवाब आ रहे हैं। तो फिर इमरान खान ने क्या कहा ये बताने से पहले, और इमरान खान ने क्या पहला सच बताया है, या इमरान खान कहिए या उनकी टीम ने क्या पहला सच बताया है, ये मैं बताने से पहले मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूं। और वो आप समझ लीजिएगा कि वो अवामी जज्बात हैं जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में जो है वो हमें नजर आ रहे हैं। जब DGI-SPR ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद जो बहुत सारी चीजें आई, उनमें से एक सबसे बड़ी चीज मैं पहले आपके सामने रख देता हूं। वो ये है कि जनाब बहुत सारे लोगों ने कहा, और फिर ऑन द रिकॉर्ड बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया, वो कहते हैं कि जनाब इसी तरह से 2003 में मेजर जनरल राशिद कुरैशी साहब ने भी एक जो है ना वो इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के लोग नहीं चाहते हैं नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान में आए, क्योंकि वो इसी तरह से उन्हें डर है कि इसी तरह से वो करप्शन और लूटिंग में जो है वो इंडल्ज हो जाएंगे। और ये चीजें जो है वो ऑन द रिकॉर्ड पड़ी हैं। वो कहते हैं कि आप ये मतलब तब की बात को सही माना जाए या फिर आज की बात को सही माना जाए, एक तो जो है वो जवाब इस तरह से दिया जा रहा है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। फिर जनाब वाला कल ये बात कही गई, बड़ा ओपनली कही गई कि जो लोग हैं वो जो हमारी यूथ है वो वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है उस तरीके से। मतलब देखें जिस तरह से वो ट्रेंड में हिस्सा बन रहे हैं। कल मतलब DGI-SPR की जानिब से कहा गया ना, मतलब उन्होंने वैसे तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो बात की, लेकिन जो है ना वो ये बात बहरहाल हुई कि यूथ जो है वो उस तरह से अवेयर नहीं है। तो उसके ऊपर भी फिर आसिफ गफूर साहब का वो ट्वीट आ गया। आसिफ गफूर साहब ने कहा, टिपिकली इंडियन हिस्टेरिया, पाकिस्तान यूथ इज वेल अफेयर ऑफ देयर ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स द मदरलैंड, पैट्रियटिज्म कांट बी बॉट। मतलब और इस तरह से उन्होंने फिर नौजवानों की तारीफ में पूरा एक पैराग्राफ लिखा था, जिसमें जो है वो ये नजर आया कि जो है ना वो यूथ की तारीफ कर रहे हैं। तो फिर बहुत सारे जवाब जो है वो इस तरह से आ रहे हैं। अच्छा, और भी इसकी एक लंबी लिस्ट है मेरे पास शेयर करने के लिए, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इमरान खान के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, इसे मैंने अगेन कहा कि मैं तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब के तौर पे नहीं देखता हूं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से सिटिंग जो है वो इससे पहले हुई है। और इसके ऊपर जो है ना वो हुआ ये कि बनीगाला के अंदर ये जो लोग उठाए जा रहे हैं, तो कानूनी जो माहिरीन है उनकी टीम से इमरान खान ने मुलाकात की, और इस मुलाकात के अंदर जो सबसे बड़ी बात हुई वो जनाबे वाला इमरान खान ने जो की है वो ये है कि रेफरेंस अगेंस्ट ईसा वाज अ मिस्टेक। ट्रिब्यून ने छापा, बहुत सारी अखबारों ने छापा, इमरान खान ने तस्लीम किया
कि जो काजी फायज ईसा हैं उनके खिलाफ रेफरेंस भेजना एक बहुत बड़ी गलती थी। इमरान खान जो है वो बजाते खुद इसे मान रहे हैं। और इमरान खान का ये मानना क्या, वो कहते हैं ये फिर ट्रिब्यून कहता है जी, एक सीनियर जो है वो बंदे ने बताया कि इमरान खान ये मानते हैं कि जो सीनियर जुडिशरी का एक हिस्सा है वो इमरान खान से शायद इसलिए भी खिलाफ है कि काजी फायज ईसा के खिलाफ जो है वो रेफरेंस भेजा गया, और फिर अटॉर्नी जनरल ने लगता है कि इमरान खान जो है उन्हें राजी कर लिया कि नहीं भाई वो करप्ट नहीं है। अब यहां पे बात समझिएगा, इसके बाद आती है इंपॉर्टेंट तरीन लाइन जिसे मैं ये समझता हूं कि चाहे आप कानूनी माहिरीन की टीम के जरिए ये बात कहें, वो कहते हैं जी जो एक सीनियर लॉयर है या सीनियर ऑफिशियल है वो कहता है कि इवन दो द आर्किटेक्ट ऑफ द रेफरेंस वाज समवन एल्स, के जो इस रेफरेंस का जो काजी फायज ईसा के खिलाफ दायर किया गया, हालांकि इसका आर्किटेक्ट कोई और था, कोई और कौन था यह अभी नहीं बताया। हो सकता है अगर सिलसिला यहीं शुरू रहा तो फिर बता दिया जाए। और फिर नाज़रीन किराम, ये एक राज नहीं होता, फिर बेशुमार राज होते हैं। जब आप इकट्ठे मिलकर बैठ के खाते होते हैं तो मतलब खाने से मुराद डिसीजन कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अब ये अगर ये राज खुलना शुरू हो गया, अगेन मैं ये कह रहा हूं, फिर कहानी कहां जाएगी, मुल्क कहां जाएगा, चीजें किस तरह से जाएंगी, हम मतलब देखें फिर किस तरह से इसको देखा जाएगा। अगर आप इस मुलाकात को प्रेस कॉन्फ्रेंस से हटके भी देखें तो फिर अगर वहां से गुस्सा किया जा रहा है तो यहां से भी फिर जो है ना वो गुस्से का इजहार किया जा रहा है। और काजी फायज ईसा के बारे में ये बात कह देना, इसका मतलब समझिए आप, इमरान खान जो है वो अगर ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान ने ये फैसला कर लिया कि मेरे से वो फैसला गलत हुआ, और उन्होंने लोगों को बता भी दिया कि जी मेरे से जो है वो ये फैसला। और इसकी इंपॉर्टेंस, इस बयान की इंपॉर्टेंस नाज़रीन किराम बहुत ज्यादा है, और इसको जो है वो मतलब सादे तरीके से जो है वो देखा जा सकता है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, बात सिर्फ यहां तक महदूद नहीं है। अब देखिए एक और कहानी, मतलब कल ये भी कहा गया था फेक अकाउंट्स बन रहे हैं जर्नैलों के, साबिका जर्नैलों के, तो आज जो है वो फिर कुछ वीडियो आ गई लेफ्टिनेंट जनरल हारून असलम की, जिसमें वो साजिश और मुदाखलत को जो है वो वीडियो में बता रहे हैं, और इसमें वो नजर आ रहा है कि वो इमरान खान की जो लाइन है उसे टो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके ऊपर भी जो है वो बात हुई, और फिर इसके ऊपर भी फिर जनाबे वाला एक जो एब्सोल्युटली नॉट वाली कहानी है, या उस पर जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की गई थी कि अड्डे मांगे नहीं गए, इसके ऊपर फिर अरशद शरीफ ने एक स्टोरी शेयर की। उन्होंने कहा जी डॉन और न्यूयॉर्क टाइम्स ने 6 और 8 जून को ये स्टोरीज शाया की थी कि सीआईए का चीफ पाकिस्तानी चीफ और डीजीआईएसआई से मिलकर जो है वो अड्डे मांग रहा है, जिसके जवाब में 19 जून को जो है वो पाकिस्तान जो इमरान खान है उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। तो 19 जून को जो है वो इसका जवाब दिया गया। तो यानी कि एक एक पॉइंट पकड़ा जा रहा है, और उसके ऊपर जो है वो चाहे सहाफी हो, चाहे वेल अवेयर पब्लिक हो, वो चीजें पुरानी निकाल के लेके आ रही है, और मुझे ये लगता है ये मुल्क के लिए ठीक नहीं हो रहा है। मतलब देखें, हमें ये मैं ये दर्द से कह रहा हूं, दुख से कह रहा हूं कि फिर लाइन कहीं और चली जाएगी। यहां से दोनों साइड्स को ठंडा होने की जरूरत है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शायद मुझे ये लगता है कि हमारे इदारों को भी सोचना होगा कि कहां पर चीजों को नॉर्मल किया जा सकता है। अब जैसे कि देखिए अकबर बाजवा ने इस बारे में लिखा है, और उन्होंने कहा जनाब कि ये इस दफा मुख्तलिफ हुआ कि जनरल बाबर ने कहा एनी क्वेश्चन इज वेलकम, एनी क्वेश्चन, पहले ये कहा जाता है कि स्टिक टू द टॉपिक। आज का गया और फिर वो सियासी सवालात सारे लिए गए, और फिर आज इस बात पे भी तनकीद हुई कि आप इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं जी, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है। हालांकि माजी में एहसन इकबाल जो है वो कह चुके हैं कि जनाब आप डीजीआईएसपीआर को इकोनॉमी पे बात नहीं करनी चाहिए। सो बहुत मतलब मैं ये कह रहा हूं इतनी सारी चीजें हैं कि आप फिर किस किस का जिक्र करेंगे और किस किस तरफ जो है वो वहां पर जाने की कोशिश करेंगे। अगेन ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, और अगर इमरान खान मुझे ये लगता है कि उन्हें ये फैसला नहीं करना चाहिए कि ये राज खोलने वाला, और अगर खुलने शुरू हो गए तो फिर किस किस तरफ उंगलियां उठेंगी और क्या क्या होगा, फिर जो है वो कहानी बड़ी जो है ना वो दूसरी तरफ मुड़ जाएगी। खुदा करे ऐसा ना, खुदा करे मामला ठंडा हो जाए, लेकिन इमरान खान का जो है वो अब आना ठहर चुका है। इमरान खान ने आना ही आना है। मैं आपको बता दूं जो माहौल बन चुका है, अब इमरान खान रुकेगा नहीं, अवाम उसके साथ हो चुकी है, और वो आएगा ही आएगा। जो माहौल जो है वो इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।